नमस्कार दोस्तों, भारत संतों की भूमि चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जगत पालक श्री हरि विष्णु प्रत्येक काल युग में अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए इस धराधाम पर अवतार लेते रहे हैं। ऐसे ही एक मनवंतर में उन्होंने अपने परम भक्त गजेंद्र का उद्धार किया था। श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित कथा के अनुसार त्रिकुट पर्वत के जंगलों में एक गजेंद्र नाम का मतवाला हाथी रहता था। अति बलशाली वह गजेंद्र उस वन के सभी हाथियों पर राज करता था। वह उस वन में मदमस्त घुमा करता था। एक बार हथनियों संग वन क्रीड़ा करते हुए गजेंद्र एक सरोवर के निकट आ पहुंचा। गर्मियों के दिन थे, वन में घूमते घूमते काफ़ी देर भी हो गई थी। प्यास के कारण उसका गला सूख रहा था। सरोवर को देखा तो अपनी तृष्णा मिटाने के लिए उसी सरोवर से पानी पीने लगा। प्यास मिटाने के बाद वह उसी सरोवर में घुसकर स्नान भी करने लगा। स्नान कर लेने के उपरांत अपने सूंड में पानी भरकर वह किनारे बैठी हथनियों पर फेंकने लगा। काफ़ी देर तक जल क्रीड़ा करते रहने से, इधर उधर पानी फेंके जाने से उस सरोवर में कीचड़ बनने लगा और सरोवर गंदा होने लगा। इस वजह से उसमें रहने वाला एक ग्राह यानी मगरमच्छ नाराज हो गया। उसने दौड़कर गजेंद्र का पांव पकड़ लिया और उसे सरोवर के भीतर खींचने लगा। अपने बल के अहंकार में गजेंद्र ने मगरमच्छ को हल्के में ले लिया और कहने लगा कि ये नन्हा सा जीव मुझे सरोवर में खींचना चाहता है। किंतु जब पैर छुड़ाने लगा तो उसे मगरमच्छ की ताकत का अंदाजा हो गया। गजेंद्र अपना पैर छुड़ाने की जितनी कोशिश करता, मगरमच्छ भी उतनी ही ताकत के साथ उसे पानी के अंदर तक खींच लेता। कई दिन बीत गए लेकिन मगरमच्छ ने गजेंद्र का पैर नहीं छोड़ा। गजेंद्र भी अपनी सारी कोशिशें करके हार गया, लेकिन स्वयं को उस ग्राह से मुक्त नहीं कर पाया। थक हार कर किनारे बैठी हथनियों की ओर दया दृष्टि से देखने लगा कि आओ और मुझे जल से बाहर निकालो। हथनियों ने जब अपने स्वामी की यह हालत देखी तो सूंड से सूंड जोड़कर गजेंद्र को बाहर किनारे तक खींच ले आई। लेकिन मगरमच्छ भी इतना बलशाली था कि गजेंद्र को फिर से खींचकर पानी के अंदर ले गया। अब तो हथनियों ने भी तमाम कोशिशें कर ली, लेकिन हाथी को मगरमच्छ से मुक्त नहीं करा पाई। गज और ग्राह के बीच यह द्वंद्व पानी में हो रहा था और पानी का राजा मगरमच्छ होता है, पानी में उसका बल भी अधिक रहता है। धीरे धीरे मगरमच्छ की ताकत बढ़ती गई और हाथी का बल घटता गया। महीनों तक यह लड़ाई चलती रही। तमाम प्रयास कर लेने के बाद हथनियों ने यह जान लिया कि वह हाथी को बचा पाना संभव नहीं है और वे सभी जो कल मदमस्त गजेंद्र के साथ घूमती थी, संकट काल आने पर उसे छोड़कर चलती बनी। गजेंद्र ने जब यह देखा कि सारी हथनियाँ मुझे अकेला छोड़कर वापस जा रही हैं, तो उसने मन ही मन स्वयं पर बड़ा पछतावा किया। उसने अपने आप से कहा, देखो, जिनके लिए मैं सारी उम्र जिया, इतने बड़े परिवार के साथ मैं जंगल में चलता था, सारी ज़िंदगी इस परिवार को दिया, 2 घड़ी भी भगवान का नाम नहीं ले पाया और संकट काल आने पर यही परिवार मुझे अकेला छोड़कर जा रहा है। यह हाथी पूर्व जन्म का एक राजा था जिसका नाम इंद्रद्युम्न था। राजा श्री हरि विष्णु जी का परम भक्त था। राज्य कार्य में कम ध्यान दिया करता था और अपना सारा समय विष्णु भक्ति में ही बिताया करता था। समय आने पर वन की राह पकड़ी और भगवान विष्णु की तपस्या करने लगा। एक बार उस स्थान पर अगस्त्य मुनि का आगमन हुआ। राजा अपने ध्यान में मगन था। अगस्त्य मुनि का आभक्त नहीं कर पाया। अगस्त्य मुनि जी ने उसे अपना अपमान समझा और राजा को श्राप दे दिया कि अपने अभिमान के सामने तू किसी को कुछ नहीं समझता। इतना अभिमान तो एक हाथी में ही हो सकता है। जा, तू भी हाथी बन जा। राजा ने अपनी नीति मानकर सहर्ष स्वीकार कर लिया। यही राजा अगले जन्म में गजेंद्र हुआ, जो इस वक्त मगरमच्छ रूपी मृत्यु के मुंह में फंसा हुआ था। अपने पूर्व जन्म की याद आते ही गजेंद्र ने भगवान विष्णु की आराधना शुरू कर दी। श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद के तृतीय अध्याय में गजराज गजेंद्र द्वारा भगवान विष्णु की गई स्तुति गजेंद्र मोक्ष के नाम से वर्णित है। इस पूरे एक अध्याय में गजेंद्र ने भगवान विष्णु की स्तुति कर उन्हें आर्त भाव से पुकारा है। अपने भक्त की पुकार सुनकर भगवान विष्णु जी अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर उस सरोवर के निकट पहुंचे। गजेंद्र ने जब गरुड़ पर आरूढ़ शंख चक्र पद्म गदाधारी चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु को देखा तो सरोवर में लगे कमल के पुष्प को अपनी सूंड से तोड़कर भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर दिया। भक्त वत्सल भगवान विष्णु ने भी अपना हाथ बढ़ाकर गजेंद्र को सरोवर से बाहर खींच लिया।
गजेंद्र के साथ मगरमच्छ भी सरोवर से बाहर निकल आया, लेकिन उसने अभी भी गजेंद्र का पैर अपने मुंह में पकड़ रखा था। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ के जबड़े को चीर दिया और गजेंद्र को ग्राह से मुक्त कर दिया। वह मगरमच्छ भी एक श्रापित गंधर्व था जिसका नाम हूहू था, जो देवताओं की सभा में एक विदूषक का काम किया करता था। एक दिन देवल नाम के एक ऋषि एक सरोवर में स्नान के पश्चात सूर्यदेव को अर्घ्य दे रहे थे। तभी इस गंधर्व ने हास प्रयास के उद्देश्य से पानी के अंदर देवल मुनि का पैर पकड़ लिया और उन्हें डराने लगा। देवल मुनि ने जब देखा तो क्रोध में भरकर उसे श्राप दे दिया कि मूर्ख गंधर्व होकर ग्राह जैसी हरकत कर रहा, जा तो मगरमच्छ बन जा। गंधर्व ने मुनि से क्षमा मांगते हुए कहा, हे मुनिराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं तो आपसे केवल मजाक कर रहा था। मैं गंधर्व हूँ और हमारा तो कार्य ही देवताओं का मनोरंजन करना है। देवल ऋषि को उस पर दया आ गई। गंधर्व से कहा, मेरा श्राप तो व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन मैं तुझे भगवत प्राप्ति का आशीर्वाद देता हूँ। इसी तरह पैर पकड़ते रहना। एक दिन भगवान विष्णु स्वयं तुम्हें ग्राह योनि से मुक्त करेंगे। भगवान विष्णु ने जब अपने सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का जबड़ा चीर कर उसका अंत किया, तब वह गंधर्व मगरमच्छ का शरीर त्याग कर पुनः अपने दिव्य रूप में प्रकट हुआ। भगवान विष्णु को प्रणाम कर अपने गंधर्व लोक को चला गया। गजेंद्र भी अपने पूर्व जन्म के रूप को प्राप्त हुए और उनकी पूर्व जन्म की नारायण भक्ति के फल स्वरूप भगवान विष्णु ने उन्हें अपना पार्षद बना लिया और वापिस उन्हें लेकर बैकुंठ लोक चले गए। धन्यवाद।